ईस्टर द्वीप पत्थरों में बसी एक विलुप्त सभ्यता की दास्तान। दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर के दूर दराज में बसा एक छोटा सा द्वीप जिसे आज हम ईस्टर द्वीप के नाम से जानते हैं, सदियों से अपने सीने में एक गहरी और रहस्यमयी कहानी छुपाए हुए है। यहाँ के हर कोने में फैली 887 विशाल पत्थरों की मूर्तियाँ, जिन्हें मोवाई के नाम से जाना जाता है, मानो अपनी ही जुबां एक विलुप्त सभ्यता की कहानी बयां कर रही हो। यह द्वीप, जिसे सप्पा नुई भी कहा जाता है, कभी एक संपन्न और समृद्ध सभ्यता का केंद्र था। कहा जाता है कि सप्पा नुई के लोगों ने अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन विशाल मूर्तियों का निर्माण किया। लेकिन क्या यही सच है? साल 1888 में जब चिली ने इस द्वीप को अपने अधिकार में लिया, तब से यह एक रहस्यमयी धरोहर बन गया है। यहाँ के अद्भुत और विशाल मोही मूर्तियों ने शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को हैरान कर दिया। इन मूर्तियों को बनाने की तकनीक, इनका आकार और इन्हें द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे ले जाया गया, यह सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई सालों तक माना गया कि सप्पा नुई की सभ्यता का पतन संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण हुआ। जंगलों की कटाई और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने इस द्वीप को बंजर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे इतिहास के पन्नों को पलटा गया, एक और कहानी सामने आई। 1800 के दशक में जब यूरोपीय लोग इस द्वीप पर पहुंचे, वे अपने साथ व्यापार नहीं बल्कि बीमारियां और विनाश भी लाए। उन्होंने यहाँ के निवासियों को बीमारियों से ग्रसित किया, उन्हें दास बनाया, और इससे भी बड़ी त्रासदी तब हुई जब वे अपने साथ चूहों और भेड़ों को लाए। उन्होंने द्वीप की प्रकृति वनस्पति को नष्ट कर दिया। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या यह सचमुच बाहरी हस्तक्षेप था जिसने सप्पा नुई की समृद्धि को बर्बाद कर दिया, या फिर यह सब सच में कुछ और ही था? शोधकर्ताओं का एक दल, जो वर्षों से इस द्वीप की गहराई को समझने में लगा हुआ था, ने हाल ही में एक थ्योरी पेश की। उन्होंने बताया कि सप्पा नुई के लोगों ने न केवल जीवित रहने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने यूरोपीय आक्रमणकारियों से लड़ाई भी लड़ी। यह लड़ाई सिर्फ संसाधनों की नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने की भी थी। ईस्टर द्वीप की यह कहानी एक रोमांच यात्रा है, जो न केवल हमारे अतीत को जानने की कोशिश करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के लिए क्या सीखना चाहिए। सप्पा नुई की यह कहानी हमें बताती है किस तरह बाहरी हस्तक्षेप से और पर्यावरणीय असंतुलन ने एक समृद्ध सभ्यता का विलुप्त कर दिया। यह कहानी न केवल इतिहास की एक झलक दिखाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने संसाधनों और संस्कृति की सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी त्रासदी से बच सके।